के सारे गांव में बहुत सारी बातें चलती रहती थी, जिसमें सबसे ज्यादा प्रचलित थी जिंदा सीप की बात। सब लोग कहते हैं कि सिंचुला के जंगल में जो पुरानी हवेली है, उसके बगल में जो शिवलिंग है वो बहुत ही जागृत है। वहाँ अगर कोई भी भक्ति से शिव जी को खाने के लिए फल दे आते हैं, वो फल शिव जी खुद आके खाते हैं और उस भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन सिर्फ ये बात नहीं, इसके साथ साथ कोई भी सिंचुला के जंगल में शाम के वक्त जाने से डरता था, क्योंकि अफवाहें हैं कि अगर कोई भूल से भी शाम के वक्त उस जंगल में चले गए तो जिंदा नहीं लौटते। भाग्यवान, देखो तुमने कितनी देर कर दी, शाम होने को आई है, अभी तुमको पूजा करने की ख्याल आया, अब जल्दी चलो। ए जी, आप चुप रहिए, शिव जी की पूजा में जा रहे हैं, कोई भी अनहोनी नहीं होगी, भरोसा रखिए शिव जी पर। अरे भगवान, समझती क्यों नहीं हो? मुझे तुम्हारी शिव जी पे भरोसा है, लेकिन इस जंगल पे नहीं। तुम्हें तो पता ही है कि शाम के बाद वहाँ कोई नहीं जाता। फिर दोनों जंगल के बीच पुरानी हवेली के वो शिवलिंग के पास पहुँचा। फिर उनकी पूजा करके शिव जी को फल देके सूरज डूबने से पहले ही जल्दी जल्दी जंगल से निकल आए। फिर देखते ही देखते रात हो गई और सिंचुला जंगल में अंधेरा छा गया। जाओ, तुम शिव जी की मूर्ति से फल लेकर आओ। रोज रोज मैं क्यों जाऊं? तुम नहीं ला सकती क्या? तुम ब्राह्मण भूत हो और तुम्हारे छूने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे छूने से पाप लगेगा, इसीलिए तुमको ही जाने के लिए बोलती हूँ, नहीं तो मैं किसी को ज्यादा तेल नहीं डालती। डायन का पाप, तुम हंसाओ मत। ठीक है, मैं ही जाता हूँ। उधर उस पुराने हवेली के अंदर कुछ अलग ही खिचड़ी पक रहा था। हवेली के अंदर खूंखार डाकू लोग रहते थे, जो आसपास के सारे गांव को लूट के सोने, गहने, बहुत सारी कीमती चीज इस हवेली में छुपा के रखते थे। सिंचुला जंगल के अफवाह से उन लोगों का बहुत फायदा होता था। वो लोग सबके आंखों से छुप के वहाँ शांति से रह पाते थे, इसीलिए वो लोग चाहते थे कि ये अफवाहें बनी रहे। अबे यार, लोगों का डर कम होने लगा है क्या? आज देखा तो पति पत्नी सूरज ढलने की समय जंगल से निकला। पहले तो कोई भी पूजा के लिए यहाँ शाम तक नहीं रुकता था, अब तो हमारा यहाँ शांति से रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे भाई, चिंता मत करो, उपाय सोचो। लगता है हमें ही कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। देखो भाई लोग, इस जंगल में इतने लोग क्यों आते हैं? पहले ये तो बताओ। इस शिवलिंग की वजह से सारे उस मूर्ति को फल खिलाने चले आते हैं और हमें डर डर के जीना पड़ रहा है। वही तो देखो, सारे भक्त इस शिवलिंग के लिए ही तो इस सिंचुला जंगल में आते हैं। हम लोग अगर शिवलिंग को ही उठा के आस पड़ोस की किसी भी गांव में रख दे तो कोई भी इंसान यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। तो फिर शुभ काम में देरी कैसी है? कल रात ही शिवलिंग को यहाँ से उठा के रात के अंधेरे में हम कहीं और रख के आएंगे। डाकू लोग आपस में जो भी बातें अब तक की, सारी बातें डायन, चुड़ैल, ब्रह्मदत्त ने सब कुछ सुन लेते हैं। देखा तुम लोगों ने अपने फायदे के लिए कैसे शिव जी की मूर्ति को बाहर भेजने का बात कर रहे थे। इंसान के अंदर से डर चला गया है, नहीं तो मूर्ति के बारे में ऐसा सोच कैसे सकते हैं? वो बात छोड़ो, उनकी पाप उन्हें लगे, अपने बारे में सोचो। अगर ये शिवलिंग यहाँ पे ना रहे तो कोई भी वक्त यहाँ फल चराने नहीं आएगा, हम भूखा ही रह जाएंगे। मेरे दिमाग में एक सुझाव आया है, हम
हम में से कोई शिव जी का रूप लेके उन्हें डराए? अरे बाप रे, शिव जी का रूप? लेकिन हम में से ये हिम्मत का काम करेगा कौन? क्यों? तुम बनोगे शिव जी? तुम तो ब्राह्मण भूत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा, हमेशा जहाँ खतरा वही इस ब्रह्म दैत्य को बेच दो। मजाक छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब वो लोग शिव जी की मूर्ति को वहाँ से उठाएंगे, तब तुम शिव जी बनकर उनके सामने जाना और हम दोनों नंदी भृंगी के रूप ले लेंगे। फिर अगले दिन देखते ही देखते शाम हो जाती है। डाकू लोग आपस में शिव जी के मूर्ति को उठाने की तैयारी करने लगे। जब वो लोग मिलके शिव जी की मूर्ति को वहाँ से उठाने लगा, तभी शिव जी वहाँ पे आते हैं। तुम लोगों का इतना साहस कि मेरे मूर्ति को हाथ लगाया। ये मूर्ति तो यहाँ से हटाना ही होगा, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। तुम लोग इतना बड़ा पाप करके भी ऐसे बात कर रहे हो। तुम मनुष्य होकर इतना नीचे गिर सकते हो? अब तुम लोग मेरा क्रोध देखोगे। शिव जी ने अपना त्रिशूल बढ़ाया, तभी चारों तरफ बिजली चमकाने लगी। तेज तूफान और बारिश शुरू हो गया। शिव जी का क्रोधित रूप देख के सारे डाकू वहाँ से दौड़ के भागने लगे, लेकिन शिव जी त्रिशूल उठा के उनके पीछे दौड़ने लगे। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें माफ कर दीजिए। ऐसा गलती दोबारा नहीं होगा। हमें बस यहाँ रहने की अनुमति दे दीजिए प्रभु। लेकिन शिव जी रुकने वाले नहीं थे। उन लोगों को जंगल की सीमा पार करा के ही वो रुके। अपना भला चाहते हो तो कभी मेरे जंगल में वापस मत आना। मेरे जंगल में तुम जैसों के लिए कोई जगह नहीं है। डाकू लोग डर के इधर उधर भाग गया। तभी बारिश और तूफान भी रुक जाती है। इधर ब्रह्मदत्त शिव जी के डायन और चुड़ैल नंदी भृंगी दो गायों का रूप धारण करके डाकुओं को भगाने के लिए हवेली के पास पहुँचे। लेकिन अरे, हम लोग क्या आने में देर कर दी? मूर्ति तो यही है। क्या डाकू लोग मूर्ति हटाने के लिए नहीं आए? तभी अचानक असली शिव जी वहाँ पे प्रकट हुए। अरे बाप रे, दो शिव जी! एक शिव जी तो हमारे ब्रह्म दैत्य हैं, लेकिन वो शिव कौन है? अरे, ये तो असली वाला शिव जी है। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। मेरे पास आपके रूप लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। तभी वो तीनों शिव जी और नंदी भृंगी के रूप छोड़ के अपने रूप में आ गए। मैं तुम लोगों के ऊपर रुष्ट नहीं हूँ। तुम लोगों ने खुद की खातिर ही सही मुझे इस जंगल में रखना चाहा, इससे मैं खुश हूँ। हमें पता नहीं था कि आप असल में हैं। भक्तों ने आपके लिए जो फल दे जाते वो सब तो हम लोग खा लेते थे। हमको माफ कर दीजिए प्रभु। मेरे बच्चों, तुम्हारे खुशी में ही मेरा खुशी है। मेरे होते हुए इस सिंचूला जंगल में कभी तुम लोगों को तकलीफ नहीं होगा। ये कह के शिव जी सबको आशीर्वाद देके वहाँ से अदृश्य हो गए। हर दिन की तरह सुबह जो वक्त फल चढ़ा जाते, वो सारे फल हमेशा की तरह ही चुड़ैल, डायन और ब्रह्मदैत्य खाते रहे। सबसे बड़ी बात, सिंचुला के जंगल से डाकुओं का नाम और निशान हमेशा के लिए मिट गए। बिनु गांव में रामू नाम का एक आदमी कुमट। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्चाई और अच्छाई की सदा जीत होती है, इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए।